Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे ऐप पे, हमारी वेबसाइट पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे. यहां पे मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. राइट, तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम एक और बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज रेप्लिकेशन या रेपिटेशन. तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्ट्रिंग का एक बहुत बेसिक ऑपरेशन डिस्कस किया, विच वाज कंकैटिनेशन. कंकैटिनेशन में जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सब हमने प्रैक्टिकली डिस्कस करी हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई जाके देखिए प्रीवियस वीडियो, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब ऑपरेशंस मिला के ही आपको आगे काम आने वाले हैं. रेप्लिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंकैटिनेशन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होता है. तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए, प्रैक्टिकली सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको उसमें बता रखी है. बाकी उस वीडियो को फेच करने में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूं यार. ये वीडियो रैंडम वीडियो नहीं है, ये क्लास 11th कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 8 स्ट्रिंग्स का पार्ट है. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ओपन हो जाएगी. एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ढूंढ लेना, स्ट्रिंग्स ढूंढ लेना, स्ट्रिंग्स आपको मिल जाएगा. स्ट्रिंग्स मिल गया तो आपका सारा कंटेंट आपको मिल गया. ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आपके लिए सारा कंटेंट अवेलेबल है इन हैंड. ठीक है, स्ट्रिंग्स आपके लिए प्रॉपर्ली पूरी चीज अवेलेबल है, सारा कंटेंट अवेलेबल है. तो उसमें ये वीडियो सर्च कर लेना, इससे पहले वाली वीडियो देख के जरूर आ जाना. ठीक है, इवन अगर आपने ये प्लेलिस्ट फेच करी ली है तो सिर्फ एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ही क्यों, इसके अलावा सारे चैप्टर्स आपको वहां पे उस प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएंगे. एक बार उसको जरूर फेच कर लीजिए. ठीक है, और उससे सब कुछ सीख लीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए फॉर एनी फ्यूचर अपडेट्स. बाकी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो उसका भी एक सोल्यूशन है. क्या भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक और प्रोवाइड कर रखी है, जो कि है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो कैसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे, जो कि है बेसिकली शीट्स. ठीक है, वहां पे आपको क्लास वाइज, एग्जाम वाइज, ठीक है, कोर्स वाइज आपको सारी प्लेलिस्ट के नाम मिल जाएंगे और उसके सामने उसकी लिंक मिल जाएगी. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए ओपन हो जाएगी, जिसमें सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज है. किसी भी वीडियो को आप सर्च कर सकते हो, उसको देख सकते हो और उससे सीख सकते हो. तो अब इसके बाद किसी भी वीडियो के ना मिलने का, प्लेलिस्ट ना मिलने का जो प्रॉब्लम है वो होता है सॉल्व आपका. ठीक है, चलिए, सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर. तो फटाफट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि यार हमारी 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स एडटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. और यहां हमें कंटिन्यूअसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. And it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID, which is magnetbrainsbhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे. पहला तो ये जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे, विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम. बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में. और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर. ओके, एंड अगर आपको ये लगता है कि सर अभी तो हम में स्किल्स ही नहीं है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, कैसे अप्लाई करें, तो हियर इज द थिंग इज कि हमें डेवलपर्स 2 या 3 दिन में हायर करके चले नहीं जाना है भाई. हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर. प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम इन अपकमिंग ईयर्स. आई एम सेइंग, प्लीज नोट दैट. ओके, तो जस्ट एक्वायर द स्किल्स, लर्न फ्रॉम माई कोर्सेज, एक्वायर द स्किल्स एंड देन अप्लाई. तो मेरे कोर्सेज से सीखिए और अप्लाई करिए ना भाई, क्या प्रॉब्लम है. ओके, और अगर आपके जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो उस रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर. द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम. ओके, तो आई होप चीजें क्लियर है. ठीक है, अब फटाफट टॉपिक पे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, विच इज रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग अ स्ट्रिंग. ठीक है, तो किस तरीके से हम रिपीट या रेप्लिकेट कर सकते हैं. सो द स्टार ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद नंबर्स, मतलब दोनों नंबर्स हो ऑपरेंड्स और बीच में स्टार ऑपरेटर लगा दें, that is when both operands are numbers,
इट परफॉर्म्स मल्टीप्लीकेशन एंड रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑपरेंड्स। मतलब अगर मैं 2 स्टार 3 लिखूं तो ये क्या देगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्दो वी कैन यूज स्टार ऑपरेटर टू रेप्लिकेट अ स्ट्रिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर इसी में मैं रादर देन टेकिंग नंबर्स, मैं अगर इसको स्ट्रिंग ले लूं, वरदान ले लूं सपोज, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 2 टाइम्स, तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा? एरर नहीं आएगा, ये रेप्लिकेट हो जाएगा। ये वरदान 2 बार लिख के आ जाएगा भाई, वरदान एंड वरदान 2 बार लिख के आ जाएगा। मतलब स्टार ऑपरेटर अगर मैं नंबर्स के तरीके से नंबर्स के साथ यूज करता हूं तो वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन करता है। बट अगर मैं इसी को स्ट्रिंग्स के साथ यूज करता हूं तो ये क्या करता है भाई? ये रेप्लिकेशन करने का काम करता है। क्या करता है? रेप्लिकेशन करने का। Now syntax for using star operator is resultant underscore string is equals to string into star। तो अगर मैं resultant string की बात करूं तो मैं जो भी existing string है उसमें इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे resultant string मिल जाती है, ठीक है। तो यही सिंपल सा काम है, बस ये ध्यान रखना ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। सो here string operand tells the string to be replicated and number operand tells the number of times it is to be repeated। तो बेसिकली स्ट्रिंग ये बताता है कि किसको रेप्लिकेट करना है, इंटीजर ये बताता है कितनी बार रेप्लिकेट करना है, कितने टाइम्स आपको वो चीज चाहिए, ठीक है। इससे आपको रिजल्टेंट स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो वी कैन ओनली यूज इंटीजर्स विद अ स्टार ऑपरेटर व्हेन ट्राइंग टू रेप्लिकेट अ स्ट्रिंग, कीप दैट पॉइंट इन माइंड। Python will create a new string that is a number of repetitions for the string operand। तो जब भी आप करोगे तो एक नई स्ट्रिंग हमेशा क्रिएट हो जाएगी। अब इससे ये क्यों पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये समझिए। रिकॉल दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, दैट इज अनमॉडिफाइबल। स्ट्रिंग्स तो इम्यूटेबल होते हैं ना, चेंज थोड़ी होते हैं। सो thus every time we perform something on a string that changes it, Python will internally create a new string rather than modifying the old string in place। जैसा कि concatenation में था वही कहानी है। ये मेमोरी है आपकी, मेमोरी में आपने सपोज एक स्ट्रिंग बनाई a इज इक्वल्स टू सपोज v, तो मेमोरी में v बन गया ऑब्जेक्ट। इसको पॉइंट कौन कर रहा है? a वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फिर एक और स्ट्रिंग बनाई a, और a को जो पुराने वाला a था इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स। तो पुराने a को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स और a में स्टोर कर दिया। तो पुराना जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या ऐसा हो रहा है कि इसमें 2 v's और जुड़ जा रहे हैं और a को ये बराबर कर दे रहा है? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। जब आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3v नया ऑब्जेक्ट बन जा रहा है 3v के साथ, और ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग a है ये इस v को पॉइंट करने लगता है। ये सिचुएशन होती है एक्चुअली में, समझ में आया? सो दिस इज द सिचुएशन व्हिच टेक्स प्लेस। तो मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और उसको पॉइंट करने लग जाता है आपका ये वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी पूरी कहानी है। इसको इवन प्रैक्टिकली मैं आपको id फंक्शन यूज करके दिखाऊंगा एड्रेस के साथ, है ना। Thus every time we perform something on a string that changes it, Python will internally create a new string rather than modifying the old string in place। तो जब भी आप ऐसा कुछ परफॉर्म करते हो, रिपीटेशन या रेप्लिकेशन का वाला काम, तो हमेशा एक पुरानी स्ट्रिंग से नई स्ट्रिंग बन जाती है, ना कि ओल्ड स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। कीप दैट पॉइंट इन माइंड। Another important thing that we need to know about star operator is that this operator can work with numbers as both operands for multiplication and with a string and number for replication respectively। But मतलब हम स्टार ऑपरेटर को 2 नंबर ऑपरेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं एक स्ट्रिंग को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं उसको रेप्लिकेट करने के लिए। बट in the same expression we cannot have strings as both the operands with a star operator। बट उसी सेम एक्सप्रेशन में हम स्ट्रिंग्स को दोनों ऑपरेंड्स के तरीके से नहीं रख सकते। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मतलब v स्टार स्ट्रिंग है ये v स्टार v won't give you anything, it will give you an error, ठीक है ना। दिस आई विल शो यू इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो, इन द प्रैक्टिकल थिंग, ओके। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग्स नहीं रह सकते। नेक्स्ट इज स्टार स्टार ऑपरेटर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि स्टार स्टार ऑपरेटर कुछ और नया तो नहीं कर देंगे। स्टार सपोज मल्टीप्लाई कर दे रहा है एरर देने के बजाय, तो स्टार स्टार कुछ नया कर देंगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टार स्टार ऑपरेटर विच इज अ पावर ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रेप्लिकेशन। इट इफ यूज्ड विल थ्रो अ टाइप एरर। तो ये यूज नहीं हो सकता, कुछ नहीं करेगा ये।
टाइप एरर थ्रो कर देगा अगर आप यूज करोगे, अभी दिखाएंगे इस चीज को भी। फिर लास्ट एक है स्टार इक्वल्स टू ऑपरेटर। सो जस्ट लाइक स्टार ऑपरेटर, स्टार इक्वल्स टू कुड बी यूज्ड टू रेप्लिकेट अ स्ट्रिंग, ठीक है, बट विद द लिमिटेशन दैट द राइट ऑपरेंड मस्ट बी इंटीजर, अदरवाइज टाइप एरर वुड बी थ्रू। तो बेसिकली ए स्टार इज इक्वल्स टू का क्या मतलब, जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू ए स्टार 2, इसका मतलब है कि ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ए में स्टोर कर दो। इसी चीज को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं ए स्टार इक्वल्स टू 2। तो इस ऑपरेटर या इस फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, जो मैं अप्लाई कर सकता हूं। कंडीशन अगेन वही कि ये जो है इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर में दोनों हो सकते हैं, सही, तीनों हो सकते हैं। इंटीजर में नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उस सब में क्या होगा प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, ठीक है। बट इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हो सकते, लिस्ट नहीं हो सकता, टपल नहीं हो सकता, दूसरा स्ट्रिंग नहीं हो सकता, डिक्शनरी नहीं हो सकता। सिर्फ स्ट्रिंग्स आर अलाउड विद अ नंबर, ठीक है, नंबर होना चाहिए जो भी इंटीजर हो। नंबर भी ये नहीं कि फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे ये सिचुएशन आपकी काम करती है, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एक स्ट्रिंग को रेप्लिकेट कर सकते हैं, या रेपिटेशन का काम हम कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना लूंगा एक नया फोल्डर, जिसको मैं नाम दूंगा रेप्लिकेशन ऑफ, या रेप्लिकेशन ऑफ के बजाय मैं लिखूंगा इस तरीके से, रेप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना। तो रेप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग्स बनाया, इसमें एस को कैपिटल कर लेते हैं यार, है ना, बस। तो रेप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग्स ओपन कर लेंगे और आई थिंक सो मुझे थोड़ा सा फॉन्ट छोटा दिख रहा है, जस्ट लेट मी सी कि हमारा जो स्टैंडर्ड वो है कि नहीं। ये 180% ओके, वो लग रहा होगा फिर मुझे, बस। चलिए अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक नया VS कोड फाइल ओपन कर लेंगे, मतलब VS कोड मैंने उस फोल्डर के अंदर बेसिकली ओपन कर लिया। गेट स्टार्टेड बंद कर देंगे, यहाँ पे एक नया फाइल बना लेंगे, दैट वुड बी योर python_file.py, है ना। पाइथन फाइल बन गई, इसको बंद कर देंगे, ये पाइथन फाइल आपकी आ गई। अब इसमें हमें क्या सीखना है भाई, इसमें हमें सीखना है किस तरीके से रेप्लिकेशन या फिर आपका रेपिटेशन काम करता है। तो अभी फिलहाल तो मैं उसको बहुत बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा, मतलब बहुत बेसिक से हम रेपिटेशन रेप्लिकेशन देखेंगे, फिर उसकी सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले एक बहुत बेसिक सी कहानी देख लेते हैं, विच इज सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, या ए के बजाय मैंने str अंडरस्कोर करके बनाया, है ना, str अंडरस्कोर करके मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, है ना, वेरिएबल बनाया str अंडरस्कोर। इसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी, दैट इज माय नेम विच इज वरदान, ठीक है, मैंने अपना नाम पास कर दिया वरदान, ठीक है। दिस इज योर सपोर्ट असिस्ट, ओके, वी डोंट नीड दैट फॉर नाउ, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रिंग बना दी इसमें str वरदान के नाम से। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू रेप्लिकेट दिस। नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं न्यू स्ट्रिंग करके एक बना सकता हूँ, न्यू str करके, और इस वेरिएबल में इसका रेपिटेशन स्टोर करा सकता हूँ। किस तरीके से, मैं लिख सकता हूँ str अंडरस्कोर, है ना, मतलब मैंने जो पुरानी स्ट्रिंग थी वो पास करी, मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे इसको रेप्लिकेट करना है, जैसे मुझे 5 टाइम्स रेप्लिकेट करना है, जो बहुत ज़्यादा हो चुका है, चलो अब सही है, 5 टाइम्स रेप्लिकेट करना है। तो स्ट्रिंग जो भी थी इनटू 5 टाइम्स विल गिव मी द न्यू स्ट्रिंग। तो अब जो न्यू स्ट्रिंग है वो क्या है, उसके 5 टाइम्स को स्टोर करने वाली है। मतलब क्या है, मेमोरी में वरदान है, वरदान को पॉइंट कौन कर रहा है, स्ट्रिंग अंडरस्कोर str अंडरस्कोर उसको पॉइंट कर रहा है वरदान को। अब मैंने न्यू स्ट्रिंग जो बनाई उसमें क्या हो रहा है, तो मैंने जो वरदान नाम था उसको रेप्लिकेट कर दिया 5 टाइम्स, मतलब वरदान 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 विदाउट एनी स्पेस, वो रेप्लिकेट हो गया 5 टाइम्स। अब ये जो स्ट्रिंग है इसको पॉइंट कौन कर रहा है, आपका न्यू str इसको पॉइंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा न्यू str को, न्यू अंडरस्कोर str को मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। एंड लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस। So it would be Vardhan, Vardhan, then Vardhan, then Vardhan, then Vardhan, like that. तो इस तरीके से वरदान 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 विदाउट एनी स्पेस आपका क्या हो चुका है, वो रेप्लिकेट होकर आ चुका है। अगर इसी में मैं साइमल्टेनियसली सिर्फ str अंडरस्कोर को प्रिंट करूंगा तो उसमें कुछ चेंज नहीं आया है। अगेन प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि आप कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रिंग कभी भी अपनी म्यूटेशन अलाउड नहीं करती, मतलब इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, देयरफॉर आप कभी भी उसमें कुछ भी चीज़ें चेंजेस नहीं कर सकते। तो जब आप रेप्लिकेट भी कर रहे हो तो एक नया ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है। इवन उस चीज़ को भी मैं दिखा दूंगा आपको। अगर मैं यहाँ पे str अंडरस्कोर प्रिंट करूँ देन व्हाट विल हैपन, या व्हाट वुड बी द आंसर, लेट्स सी।
सो द सिचुएशन इज वरदान, ठीक है। सो दिस इज वरदान नाउ एंड दिस इज वरदान 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 एंड लाइक दैट सो ऑन, ठीक है। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप रेप्लिकेट करने का काम कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ओके, ये चीज़ हमने देख ली, प्रॉपर प्रिंट करके कहानी देख ली। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा मैं कमेंट आउट, है ना। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हो, मतलब मैं सीधे सीधे इसको प्रिंट कर सकता हूँ, विच इज़ प्रिंट str, है ना, अंडरस्कोर। तो str अंडरस्कोर डाल दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जितने भी टाइम सबको चाहिए, तो मुझे 5 टाइम्स चाहिए, तो मैंने ये स्ट्रिंग डायरेक्टली वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ डाली और इसको फिर 5 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो दिस वुड बी योर आंसर, वही सेम आंसर वुड बी देयर, वरदान 5 टाइम्स बेसिकली, राइट। तो इस तरीके से आपने इस वरदान को रेप्लिकेट कर दिया, है ना, 5 टाइम्स रेप्लिकेट कर लिया। नाउ कैन यू डू दिस एज वेल, मतलब क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या आप बिना उस वेरिएबल को स्पेसिफाई करें, मतलब रादर देन स्पेसिफाइंग दिस वेरिएबल, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि इसको कमेंट करके यहाँ पे सीधे सीधे ये लिखो वरदान और फिर इसको स्टार करके मैं बना दूं 5 टाइम्स। इज दिस पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, लेट्स सी। तो देखिएगा, दिस इज वरदान 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 वरदान, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब एक कहानी और देखेंगे, ठीक है, आईडी वाली पार्ट और देखेंगे, यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर है, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे, विच इज़ कि हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, गर्ग नाम से एक नया वेरिएबल बनाते हैं। सो str अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ सपोज गर्ग अपना सरनेम। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई विल चेंज दिस str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंड दिस वुड बी गर्ग times 5. Now before this what I'll do is I'll print what, I'll print str अंडरस्कोर अंडरस्कोर before, ठीक है, before, and the situation would be like this कि यहाँ मैं टाइप कर दूंगा बेसिकली str अंडरस्कोर अंडरस्कोर before and I'll type what, I'll type str अंडरस्कोर अंडरस्कोर basically I'll print this. What I'll do next is I'll print the type of this thing. So I'll copy and paste this. So type of str str before. ठीक है, so this would be type of str underscore before. और I can do one more thing ताकि ये चीज़ प्रॉब्लम ना करे. I can do this thing, है ना, type डाल दूंगा मैं इसमें. So this could be the thing. ठीक है, तो इस तरीके से टाइप आ जाएगा इसका. नेक्स्ट इज वी हैव क्रिएटेड वन मोर वेरिएबल, सॉरी वी हैव नॉट क्रिएटेड वन मोर वेरिएबल, आई हैव जस्ट चेंज दिस str अंडरस्कोर अंडरस्कोर टू गर्ग टाइम्स 5, ठीक है. नाउ आई प्रिंट जस्ट द सेम थिंग अगेन, so I'll print what, I'll print str अंडरस्कोर अंडरस्कोर before, ओके, एंड अभी तो ऐसे कर लेते हैं, I'll do that again, उसको str अंडरस्कोर अंडरस्कोर बना देंगे, ठीक है. I'll again print the type of this thing, print what, print type of str अंडरस्कोर अंडरस्कोर before, okay, and this would be type of str underscore underscore. Okay, I don't think so there is any problem in this one, है ना. This is completely clear. इसको थोड़ा सा मैं बस क्या करूँगा, अरे हाँ, ये बिफोर गलत लिख देना, ये आफ्टर होना चाहिए. There should be after. Okay, and this also must be after only. And things are clear now, isn't it? तो अब हम करके ये देखिएगा, स्ट्रिंग बनाई मैंने गर्ग नाम से, ठीक है. इसमें स्ट्रिंग प्रिंट करी, टाइप प्रिंट किया स्ट्रिंग का, ठीक है. एक्चुअली मुझे टाइप नहीं प्रिंट करना, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे आईडी प्रिंट करनी है बेसिकली, ठीक है. माय मिस्टेक, दैट वाज माय मिस्टेक, और गड़बड़ी हो जाती है ऑलमोस्ट. चलो, आईडी प्रिंट करनी है मुझे बेसिकली. सो मैंने स्ट्रिंग की आईडी चेक करी, फिर इसको मैंने 5 टाइम्स रेप्लिकेट किया, फिर इसकी आईडी चेक करी. लेट्स सी व्हाट वुड बी द रिजल्ट, हाउ इज द रिजल्ट, लेट्स चेक दैट. सो जस्ट सी टू इट वेरी केयरफुली. नाउ जस्ट सी str अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिफोर, पहले क्या था, गर्ग था,
कंप्लीटली फाइन। एड्रेस क्या था इसका, ये था 26113448420996। देन वी रेप्लिकेटेड दैट 5 टाइम्स, तो आफ्टर में क्या हो गया, आफ्टर में आ गया गर्ग 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 5 टाइम्स, राइट। इसका एड्रेस क्या है 261134, अब यहां तक तो सेम है, यहां तक तो की तो कहानी सेम है 361134। इसके बाद एड्रेस चेंज कैसे हो गया यार, वेरिएबल तो सेम है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द प्रूफ कि कभी भी स्ट्रिंग को आप म्यूटेट नहीं कर सकते, दैट इज इम्यूटेबल। मतलब अगर आपने एक स्ट्रिंग बनाया है, उसको आप 5 टाइम्स रेप्लिकेट कर रहे हो, देन व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली आप उसको 5 टाइम्स रेप्लिकेट कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ न्यू स्ट्रिंग आउट ऑफ इट। पुरानी एक एग्जिस्ट करती है स्ट्रिंग, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, नया स्ट्रिंग बना दी। अब एक वेरिएबल है जो पुरानी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, जो आपने नई स्ट्रिंग बनाई, अब जो वेरिएबल आपका पहले उसको पॉइंट कर रहा था, अगर आपने उसको असाइन कर दिया तो वो नए वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। दैट इज द सिचुएशन। तो ऑल इन ऑल टुगेदर हमेशा आपका जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे भी करवा दे सकता हूं आपको, इसी चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। इसको मैं कॉपी करके कमेंट आउट कर दूंगा, इसको एक और तरीके से देखेंगे हम, ठीक है। विच वुड बी कि मैं रादर देन यहां गर्ग को मल्टीप्लाई करने के, मैं str अंडरस्कोर अंडरस्कोर को ही मल्टीप्लाई करता हूं। मतलब str को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 टाइम्स, मतलब पुरानी को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देन सी व्हाट वुड बी द सिचुएशन। देन अगेन इफ यू कैन ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, बिफोर में गर्ग है, आफ्टर में गर्ग 5 टाइम्स है। एड्रेस, जस्ट नोट द एड्रेस, ये एड्रेस है एंड दिस इज द एड्रेस, राइट। एंड जस्ट नोट द डिफरेंस 6-8 तक है, 6-8 तक। तो 2032168 और इसके बाद की डिजिट्स क्या है, डिफरेंट है, सिग्निफाइंग कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट एड्रेसेस है। मतलब ऑल इन ऑल टुगेदर हमेशा जब भी आप रेप्लिकेट करने वाले हो, हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनने वाला है। इट इज अप टू यू कि आप उसको नए वेरिएबल से पॉइंट कराते हो या फिर पुराने वेरिएबल से। इवन वी कैन डू दैट एज वेल, वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना, पता चला उसमें भी दिक्कत हो तो वो भी समझ लेते हैं। विच इज कि अगर मैं सपोज इसको str अंडरस्कोर अंडरस्कोर करूं और रादर देन इसको str अंडरस्कोर अंडरस्कोर में प्रिंट करने के मैं इसको न्यू बनाता हूँ, str न्यू करके वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली न्यू प्रिंट कर रहे हो आप, है ना, str अंडरस्कोर न्यू प्रिंट कर रहे हो। एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो न्यू, str अंडरस्कोर न्यू आफ्टर, दिस इज व्हाट यू आर प्रिंटिंग, इजंट इट। तो लेट्स सी व्हाट वुड बी द सिचुएशन नाउ। क्या वही सिचुएशन रहेगी या देयर वुड बी अ चेंज। अच्छा, एक बार जरा चेक तो कर ले, पहले मैंने पूरा क्रॉस चेक नहीं मारा। स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग को प्रिंट किया, str अंडरस्कोर स्ट्रिंग को ही 5 टाइम्स किया और नए वेरिएबल में स्टोर किया और नए वेरिएबल को नहीं प्रिंट किया, देखो गड़बड़ कर दी ना, कर ही दी थी। न्यू को प्रिंट करना है ना मुझे, दिस वुड बी व्हाट, न्यू, ठीक है, बच गया। चलो अपन चलिए, नाउ लेट मी रन दिस, यू विल ऑब्जर्व व्हाट, यू विल ऑब्जर्व, देखो गर्ग गर्ग सब है बट एड्रेस इज डिफरेंट। यहां तक तो मुझे सेम दिख रहा है बट आफ्टर दैट इट इज डिफरेंट, 252778 उसके बाद डिफरेंट, राइट। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब व्हाट वी विल डू इज विल एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज। जैसे हमने तो एक नॉर्मल कैरेक्टर की दिख ली, व्हाट अबाउट की और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जैसे हमने लास्ट कंकैटिनेशन में भी देखी थी सारी पॉसिबिलिटीज। विल सी अगेन ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो str 1 करके 2 करके 3 करके मैं हमेशा वेरिएबल बना दूंगा सारे और इसमें स्टोर करता चला जाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया कैपिटल A, फिर मैंने बनाया str 2, इसमें स्टोर कर दिया कैपिटल B, ठीक है। फिर मैंने बनाया str 3, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है जो भी आप सोच सकते हैं वो मैं कोशिश अपने हिसाब से जो भी मैं भी फिलहाल मेरे दिमाग में आ रही है वो बनाता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ भी और लगे नया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर खुद से एक बार एक्सप्लोर करके जरूर देखना, कोड करके, बिकॉज जब आप खुद से कोड करोगे, खुद से एक्सप्लोर करोगे तो चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। तो मैंने पहले बात तो यहाँ गलती कर दी, मुझे एक स्मॉल बी डालना था, मैंने कैपिटल बी डाल दिया। चलो अब वो सुधर चुकी है। तो मैंने लेटर्स देख लिए अपर केस लोअर केस में। अब जरा मैं ये स्ट्रिंग हटा के नंबर्स देखता हूँ, दैट वुड बी 1, ठीक है। ऑल्दो ये 1 मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बना रहा हूँ बिकॉज मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ यार, है ना, मैं 1 इस फॉर्मेट में बना रहा हूँ और उस चीज़ को भी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, बिकॉज द आंसर वुड बी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बना दूंगा 2.5, है ना। फिर इसके बाद मैं बना दूंगा str 5 which would be your -5, then it would be str 6 which would be what, which would be your after -5 what we can do is we can print 2 + 3j, ठीक है, which is complex, although complex के तरीके से बिहेव नहीं कर रहा बट ओके क्लियर, चीज़ें समझ में आनी चाहिए,
ठीक है, नंबर्स के बाद सीक्वेंस बना लेंगे, एक बहुत सिंपल सा सीक्वेंस बना लेंगे हम, सिर्फ एक लिस्ट, क्योंकि बाकी तो क्लियर हो ही जाएगा आपको। तो इसको 1, 2, 3 करके बना देंगे। एंड देन वुड बी str8 विच वुड बी और व्हाट, विच वुड बी योर सिंबल्स, है ना, सिंबल जरूर देखने बिकॉज वो समझ में आना चाहिए। स्टार स्टार और एक पैटर्न बनाते हैं अपन ताकि चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और अंडरस्कोर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बीच में, फिर बीच में स्टार स्टार, फिर 2 स्टार स्टार, है ना, बीच में एक अंडरस्कोर, एक बैकस्लैश। ओके, बैकस्लैश का मीनिंग बहुत अलग हो जाएगा, तो दैट ओके नहीं हो रहा है फिलहाल, कुछ भी हमने आगे लिखा नहीं है ना आगे। एंड दिस वुड बी द थिंग, ठीक है, दिस वुड बी द थिंग, ठीक है। इस तरीके से हम इस पैटर्न को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रेप्लिकेट कर पाएंगे, विल सी टू इट, ठीक है। फिर str9 वुड बी व्हाट, str9 वुड बी योर स्पेस, है ना, तो स्पेस को भी हमें समझना है। स्पेस को समझाने का एक नया तरीका लाया हूं मैं ताकि दिखे वो कहानी, दिखती नहीं है तो क्या समझ में आएगा वो। अच्छा, एक चीज़ और मुझे देखनी है विच इज़ बैकस्लैश n, ठीक है। बैकस्लैश n से क्या होता है वो भी समझना, मतलब एस्केप सीक्वेंस को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू नीड टू रिमेंबर दैट एज वेल। अब जरा इस चीज़ को देखते हैं, तो फटाफट देखेंगे क्या, एक एक करके देखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसको मैं करूँगा पूरे को कमेंट आउट और एक करके यहीं पे प्रिंट मारने वाला हूँ मैं, ठीक है। सो प्रिंट करा मैंने क्या, प्रिंट str1 टाइम्स 3, है ना, 3 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ऊपर सारा कमेंटेड है, लेट मी जस्ट चेक, यस ऊपर पूरा कमेंटेड है, इसको प्रिंट कर लेते हैं फटाफट। सो दिस वुड बी योर 3 टाइम्स है ना, ट्रिपल है समझ में आया। चलो, सो आफ्टर दिस व्हाट वी वुड डू, इसको कमेंट करते जाएंगे और नेक्स्ट को हम अनकमेंट करके आगे बढ़ेंगे। प्रिंट वी वुड रन एंड दिस वुड बी str2, ठीक है। एंड str2 टाइम्स 3 बेसिकली, तो 3 टाइम्स हम str2 कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट वुड बी द सिचुएशन, इट वुड बी स्मॉल b 3 टाइम्स, इट वुड बी स्मॉल b 3 टाइम्स, राइट। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज प्रिंट str3 अगेन 3 टाइम्स आई वुड प्रिंट, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्लियरली दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस वुड बी 3 टाइम्स 1, एक के साथ एक लग चुके हैं। अभी आपको ये चीज़ में भी डिफरेंस में दिखाऊंगा, डोंट वरी, आ गया अभी। नेक्स्ट हमारा यही चीज़ है, नेक्स्ट इज दिस वन, इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट व्हाट, प्रिंट str4 टाइम्स 3, सॉरी नॉट 4, 3 टाइम्स str4 3 टाइम्स। लेट्स सी, इट वुड बी 2.5, देखिएगा 2.5 फिर 2.5 फिर 2.5, सो 2.5 2.5 2.5 3 टाइम्स क्लब टुगेदर, so that is 2.5, right? So I'll comment this, next I'll uncomment this and I'll print str5 times 3, तो str5 को 3 टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं। Let us execute this, so this would be -5 -5 -5, ठीक है। So this is what, this is -5 -5 -5, understood? तो इस तरीके से -5 आगे बढ़ चुका है, राइट, कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स देख लेंगे फटाफट, ठीक है, विच वुड बी str6 टाइम्स 3, ठीक है। तो 3 टाइम्स str6 कर रहे हैं, लेट्स सी व्हाट वुड बी द सिचुएशन, इट वुड बी 2 + 3j, फिर 2 + 3j, फिर 2 + 3j, तो 2 + 3j 2 + 3j आपने लाइन से लगा दिया अगल बगल, राइट। आफ्टर दिस इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी प्रिंट str7 into 3 times, str7 क्रॉस 3, तो 3 टाइम्स अब str7 कर रहे हो ना। द रिजल्ट ऑफ दिस वुड बी व्हाट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अंडरस्टूड। दिस इज str7। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज प्रिंट str8 टाइम्स 3, तो str8 को 3 टाइम्स कर रहे हैं प्रिंट, राइट। str8 टाइम्स 3, अब देखो वो पैटर्न रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। ये एक पैटर्न हमने बनाया था, यही पैटर्न आगे रेप्लिकेट इस तरीके से हो गया, फिर यही पैटर्न आगे रेप्लिकेट इस तरीके से हो गया, रेप्लिकेशन इज गोइंग ऑन हैंड टू हैंड, राइट। नेक्स्ट इज, हाँ, अब इसको समझने के लिए आपके पास एक चीज़ देखेंगे हम, str9 है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम प्रिंट करेंगे पहले वरदान, ठीक है, वरदान। और अच्छी बात यह है कि इसका एंड मैं अब करने वाला हूँ, रादर देन दैट
इसके एंड को मैं स्पेसिफाई क्या करने बोल रहा हूँ, सिर्फ एक मतलब बैकस्लैश एन ना लगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि प्रिंट हम सीख चुके हैं, सिर्फ ये लग जाए। इसके बाद मैं नया एक और वेरिएबल बनाऊंगा, मतलब मैं प्रिंट करूंगा व्हाट, प्रिंट करूंगा str9, ठीक है, एंड टाइम्स व्हाट, str9 टाइम्स 5। जस्ट सी द डिफरेंस, है ना, डिफरेंस समझेगा। और इसको मैं एंड कर रहा हूँ किससे, एंड कर रहा हूँ अगेन बिना किसी स्पेसिंग के, ठीक है। और फिर प्रिंट क्या कर रहा हूँ मैं, फिर प्रिंट कर रहा हूँ आपका गर्ग, ठीक है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि इसके एंड में क्या है, बिकॉज दैट डजंट मेक एनी सेंस, ओके, मतलब उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं बेसिकली। नाउ जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट दिस, सो इट वुड बी व्हाट, नाउ सी वरदान एंड गर्ग, जस्ट काउंट द डिफरेंस, ठीक है। अब मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट हाँ एक तरीके से मैं ज़रूर दिखा सकता हूँ आपको। देखो अब जरा जो मैं स्वीप कर रहा हूँ ना उसे देखना, 1 2, ओहो गड़बड़ हो गई, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5 स्पेसेस आते हैं, क्लियर। तो देयर आर 5 स्पेसेस, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, लेट मी जस्ट अनकमेंट दिस, let me uncomment this and comment that. Print would be what, print again वही चीज़ करेंगे, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई, कुछ स्पेसिंग ऐसे इसमें एक, अच्छा अगर आपको डिफरेंसेस देखने हो वो भी आपको मैं दिखा दूँ कि अगर मैं इसके अलावा 9 के अलावा कुछ और कर देता, देन व्हाट वुड हैव बीन द केस। अगर मैं इसी को 10 कर देता, देन सी व्हाट इज द डिफरेंस, स्पेसिंग कितनी ज़्यादा हो चुकी है, देखिए 10 स्पेसिंग है ये, दिस इज 10, ठीक है, दिस इज 10 बेसिकली, क्लियर। तो ये सही है। अब जरा बैकस्लैश एन समझते हैं, बैकस्लैश एन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इससे एक और नई चीज़ समझ में आएगी। अगेन वही करूंगा मैं, क्या मैं इसमें सिंपल सी बात लगाऊंगा, प्रिंट, सॉरी नॉट प्रिंट, अगेन माय नेम वरदान, राइट। नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट str10, नेक्स्ट आई विल प्रिंट str10, ठीक है। तो फर्स्टली वरदान, नेक्स्टली str10, देन आई विल प्रिंट व्हाट, देन आई विल प्रिंट गर्ग, ठीक है। अब इसका एक बैकस्लैश है वो हटा देते हैं जरा, तो इसका, ताकि आपको वो चीज़ गड़बड़ ना करे, फंसो ना उसमें, है ना। और इसका भी एंड हम हटा के क्या कर देंगे, इसका भी एंड हटा के ये कर देंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस str10 विद व्हाट, आई विल मल्टीप्लाई दिस str10 विद 10। नाउ जस्ट सी, तो ये 10 स्पेसेस आ गए भाई आपके पास, देखना जरा, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, ओके। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद, 1 है ना, 1, ओके, यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 9 स्पेसेस आर देयर, ओके 9 स्पेसेस आर देयर, ठीक है, 9 स्पेसेस आर देयर। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक लाइन दी, 10 स्पेसेस दिए, तो ओके तो 9 हो गए ना। पहले के बाद वाला नई लाइन पे आए, तो जो पहले के बाद आए दैट इज काउंटिंग, वी आर काउंटिंग दैट एज 1, तो इस वजह से 9 स्पेसेस है। बीच में 9 है, बट जो लास्ट, जो पहले वाला कैरेक्टर था, मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, बेसिकली इस कैरेक्टर के बाद आपने एक बैकस्लैश लगाया तो अब नेक्स्ट लाइन में आए, अब इसके बाद फिर 9 बचे ना, तो 9 से आप आगे नेक्स्ट लाइन में आ गए, सिंपल सी बात है। तो बीच में 9 दिखेंगे और ऊपर आपको एक 10वां है। तो इस तरीके से आपका बैकस्लैश है, मतलब अगर आपको बीच में कभी भी कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ानी है, आपको बहुत बार नहीं डालना है बैकस्लैश, जस्ट मल्टीप्लाई दैट। किसी भी चीज को रेप्लिकेट करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है, डोंट राइट इट मेनी टाइम्स, जस्ट मल्टीप्लाई दैट। क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर? आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहां तक कहानी ये सब तो क्लियर हो चुकी है, ठीक है, कि किस तरीके से आपका काम करता है। अब बेसिकली हमें जो नेक्स्ट एक्सप्लोर करना है दैट इज व्हाट, दैट इज कि अगर 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 ये सब तो कहानी सही है, व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस मारूं इन टर्म्स ऑफ दिस इंटीजर। जैसे अभी तो मैंने क्या किया, अभी तो मैंने बहुत सिंपल सी कहानी ये करी कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज वेरी सिंपल, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल हैपन इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस rather than 3, if I'll multiply this with 3.0, which means I'm multiplying this with a floating point number rather than an integer, I'm multiplying this with a floating point number। मतलब मैं 3.0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ rather than what, integer 3। then see what would be the case, what would be the situation।
नाउ दिस वुड बी व्हाट, नाउ जस्ट सी द डिफरेंस बिकॉज ये एरर देगा, टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप ऑफ फ्लोट। आप नॉन इंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन इंट से मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। और ये क्या हुआ, ओके हाँ ये सही तो हुआ, क्या गड़बड़ हुई, ये एरर है ना, कमेंट वो एरर लिख दिया मेरे पास, है ना। तो आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। मतलब आप इस फ्लोटिंग पॉइंट जो एक सीक्वेंस है उसको कभी भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एंड दैट गोज फॉर ईच एंड एवरी वन, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, ऑल्ट का यूज करूंगा, मतलब मल्टी कर्सर का यूज करूंगा, यहाँ मल्टी कर्सर बना लूंगा मैं फटाफट, ठीक है। ये सब मल्टी कर्सर है, 6 7 8 फिर 9 में तो 10 टाइम्स है, चलो इसको छोड़ देते हैं, हम इसको कर लेते हैं बस। और ये क्या हो गया यार, गड़बड़ कर दी मैंने, चलो कोई नहीं फिर से कर लेते हैं मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ी सी, चलो कोई नहीं फिर से करेंगे अपन इसको मल्टी, अच्छा ये नहीं चाहिए, हाँ दिस इज द सेम, है ना। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें 0.2 लगा दिया हमने, खत्म बात। अब मैं क्या करूँगा, आपको यही चीज़ इसमें दिखाऊंगा, विच इज़ str2 में, ठीक है, str2 में यही चीज़ देखेंगे, सी वही सेम सिचुएशन, टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट। तो अब एक बार सब देख लो, सेटिस्फाई हो जाओ, ठीक है, बस दैट इज़ व्हाट वी वांट, ठीक है। तो आपको फटाफट सारे अनकमेंट कर करके कमेंट करके दिखा दूंगा। तो टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट, सेम, और एरर सेम आने वाला है। और एरर ध्यान रखना कि हेयर कम्स योर टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सेम सिचुएशन गोज फॉर दिस एज वेल, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट, है ना, सेम सिचुएशन। What about this one? What about this one? What about this one? Again the situation is can't multiply sequence by non-int of type float. Understood? Here also comes the same thing. Okay? और एक ये और फटाफट फाइनल करेंगे अपन, दो और बचे ना अपने, दो और फटाफट फाइनल करेंगे, फिर नेक्स्ट चीज़ बढ़ेंगे। तो दिस अगेन गिव्स यू द सेम थिंग, ठीक है, कांट मल्टीप्लाई। What about this? What about this? Again the same situation, can't multiply with float, right? And what about, अब इस पे आते हैं यार, ये कहानी थोड़ी अलग है ना, इसको देखते हैं। तो अगेन कोई कहानी डिफरेंट नहीं है, बस इसको 0 कर दूंगा मैं, 10.0, इसको भी 0.0 कर दूंगा, दैट ओनली इज द डिफरेंस, राइट। स्ट्रिंग 9 को पहले अनकमेंट करेंगे, लेट अस प्रिंट दिस। उसी तरीके से बिहेव करने वाला है, नहीं भाई ये बिल्कुल गलत तरीके से बिहेव करने वाला है, ठीक है, विच इज़ एरर, टाइप एरर एंड द सेम एरर, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको डबल नहीं लिख रहा हूँ, है ना, इसमें भी वही सेम एरर विच इज़ योर टाइप एरर, और इसको इवन मैं मिक्स भी कर दूंगा ऊपर वाले के साथ, कोई चेंज वेंज नहीं है ना, बाकी तो सेम कहानी है। अब यही कहानी हमें एक और चीज़ में देखनी है, किस में देखनी है भाई, हमने ये तो देख लिया कि इंटीजर में नहीं चल रही है। व्हाट इफ अगर रादर देन मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करने के मैं इसके साथ कुछ और गड़बड़ कर दूँ मतलब गड़बड़ नहीं, दैट इज़ नॉट प्रीटी मच गड़बड़, बट एक और पॉसिबिलिटी, ठीक है, बिकॉज पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, राइट, बट आई विल शो यू एज मेनी एज आई कैन, ठीक है। रादर देन 3, what about -3? What about -3? What do you think what would happen? क्या होगा -3 के साथ, ये बता दीजिए मुझे, क्या लगता है आपको -3 के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ -10 के साथ क्या होने वाला है, यहाँ पर भी -10 के साथ क्या होने वाला है, लेट अस सी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है -3 के लिए, मतलब नेगेटिव नंबर के लिए, बेसिकली नेगेटिव नंबर। सी व्हाट वुड बी द सिचुएशन, इट वुड बी empty. Why is this empty? कुछ आया तो है नहीं, रन तो हुआ है, स्पेस भी आया है, गया कहाँ तो ये बात समझेगा कि whenever you multiply a string with a negative number, वो नंबर उसको कोलैप्स कर देता है। कोलैप्स मतलब उसको एम्प्टी कर देता है। नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स कर रहे हो दुगना हो जा रहा है, 3 टाइम्स कर रहे हो तिगना हो जा रहा है, 4 टाइम्स 4 गुना, लाइक दैट। बट इफ यू मल्टीप्लाई दैट विद माइनस साइन, तो माइनस क्या करेगा, उसको उतना श्रिंक करेगा, 3 टाइम्स श्रिंक करेगा, 3 टाइम्स श्रिंक होने के बाद बचेगा क्या उसके अंदर, खत्म। तो बस वही कहानी हो रही है। सो एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग, आगे भी एम्प्टी स्ट्रिंग, जस्ट सी इसमें भी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग बनानी है, ये कर दो, देखो एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज एम्प्टी,
What about this one? This is also empty. See, this is also empty. ठीक है, this is also empty. str4 बचा. ओह हो क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी, 5 कर रहे थे ना अपन. यस, तो 5 में व्हाट वील गेट इज अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, कॉम्प्लेक्स में भी एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है, अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग. एरर नहीं आ रहा है, ये समझिएगा, एरर नहीं आ रहा है. ठीक है, नेगेटिव में एरर नहीं है. आगे भी आपको एरर दिखाऊंगा, जैसे अभी ऊपर हमने डेसिमल में फ्लोटिंग पॉइंट में एरर देखा ना, आगे और एरर्स दिखाऊंगा. इसमें नहीं है एरर, बट ठीक है, एरर नहीं है. ठीक है, प्रीटी वेल. ठीक है, अच्छा इस चीज़ को देखिए, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स और इसमें आप समझ भी पाएंगे कहानी. ठीक है, लेट अस सी दिस. ओके, तो वरदान, अब इस पे तो कोई स्पेस ही नहीं आया यार. वरदान एंड तो है नहीं, ये आपका डन है. ठीक है, मतलब -10 ने कोलैप्स कर दिया, सो दैट इज द सीन. ये एक स्पेस था, स्पेस स्ट्रिंग थी. स्पेस स्ट्रिंग को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके कोलैप्स कर दिया. कोलैप्स कर दिया मतलब अब वो स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें स्पेस कैरेक्टर भी नहीं है, वो एम्प्टी स्ट्रिंग है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड स्पेस कैरेक्टर. सपोज जैसे कि ये strn है, इसको मैं बल्कि जूम करके आपको और डिटेल में समझाता हूँ. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे कि strn है और इसी में मैं strn करके एक और बनाऊं और मैं इसको बनाऊं इस तरीके से. नाउ दिस इज व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग. इसमें कुछ भी कैरेक्टर नहीं है अंदर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में. दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्पेस स्ट्रिंग, या फिर हाँ स्पेस स्ट्रिंग बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको बल्कि मैं लिख भी देता हूं यहीं पे. This is what, this is space string. ठीक है, and this is what, this is empty string. Understood? This is empty string. और इस वाले भाई साहब को हम कमेंट कर देंगे. ठीक है, विदाउट कमेंटिंग दिस थिंग. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलो एक बार ये प्रिंट मार लेंगे फटाफट. -10, व्हाट विल हैपन टू -10. अगेन वही वरदान कर, साथ में आ गया है कोलैप्स्ड बैकस्लैश, माइनस साइन कोलैप्स्ड बैकस्लैश. सो माइनस साइन विल कोलैप्स एनी स्ट्रिंग विच एवर इज मल्टीप्लाइड विद दैट नंबर. और ये मैंने स्ट्रिंग और क्यों गलती से एम्प्टी से कर दिया है, इसको इम्पोर्ट जो मैंने डिलीट मार दिया क्योंकि वो हमने यूज थोड़ी किया है. चलो डन, दिस इज क्लियर, एम्प्टी स्ट्रिंग समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू सी इज, ओके यहाँ लिख भी दूंगा बल्कि मैं नेगेटिव नंबर के साथ क्या है. दिस इज व्हाट, दिस इज empty स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग. नेक्स्ट व्हाट, कॉपी. Okay, now rather than multiplying with a negative number, what I'll do is ठीक है, rather than now multiplying with a negative number, what I'll do is I'll multiply this with 0. See what would be the situation then. ठीक है, multiplying this with what? Multiplying this with 0. Now let's see what will happen. Let's uncomment this. Okay, मैंने गलती से गलत जगह कर दिया चेंज शायद. What happened? 0 गया नहीं क्या? आ तो रहा है. हाँ, मल्टी कर्सर भी बनाया था मैंने. Okay. This is the thing. Understood. Now this is completely fine. Okay. So let's see what will happen here first.
This is what? Again an empty string. Understood? Again an empty string. What about this one? What will this do? Sorry, my mistake. Okay. Empty string, right? What about this one? Again an empty string. मतलब नेगेटिव भी क्या कर रहा है, सही जीरो भी क्या कर रहा है, अगेन कोलैप्सिंग दैट, जीरो से भी स्पेस क्या हो रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है, स्ट्रिंग कोलैप्स हो जा रही है और एम्प्टी स्ट्रिंग बन जा रही है, ठीक है। तो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी, मतलब दिस मस्ट बी वेरी क्लियर, ठीक है, दिस मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। और एक बात ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद आप इन स्ट्रिंग्स में, जैसे सपोज मैंने करा, इन स्ट्रिंग्स में अदर देन दिस नेगेटिव नंबर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वोंट वर्क, ठीक है, नॉट एट ऑल, इट वोंट वर्क, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। लेट मी शो यू दिस एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको हटा देंगे, वी डोंट नीड दैट, वी डोंट नीड दिस एज वेल, right, and I'll uncomment this, okay, multiplying with the 0 will give me empty string and then Vardhan Garg, मतलब बेसिकली ये पहले का empty string कहाँ से आ गया, ओके, ये मैंने नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सॉरी ना, दिस इज व्हाट वरदान गर्ग, तो ये आपका हो गया क्या, वरदान एंड फिर दिस एंड गर्ग, ठीक है। This is what Vardhan and Garg, ठीक है, that is the same, right? I hope this is completely clear, ठीक है, I hope this is done and इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, this is completely fine, जीरो से मल्टीप्लाई करके आपको समझ में आ चुका है। Now next I'll not multiply each and every string, but हाँ मैं एक नई string बना लूँगा str_new करके, और आपको मैं इसमें ये दिखाऊंगा व्हाट विल हैपन अगर मैं इसको एक कैरेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि मैं एक इवन ये भी करता हूँ, मैं रादर देन दिस छोड़ो इसको, है ना, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट शो यू सम थिंग्स व्हिच इज व्हाट विल हैपन अगर मैंने एक a वेरिएबल बनाया और एक b वेरिएबल बनाया, और इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। व्हाट अगर a 2 है और b 3 है, इफ आई मल्टीप्लाई दिस, है ना, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, फर्स्ट वुड बी योर a टाइम्स, या मल्टीप्लिकेशन ही लगाना चाहिए साइन, ठीक है, इज इक्वल्स टू दस, ठीक है, डॉट फॉर्मेट करके लिख दूंगा मैं, डॉट फॉर्मेट के सबसे पहले लिख दूंगा a कमा b कमा a क्रॉस b वुड बी योर नेक्स्ट थिंग, राइट। लेट मी जस्ट प्रिंट दिस, व्हाट वुड बी द सीन, 2 into 3 will give you 6, कोई दिक्कत नहीं है, 2 into 3 will give you 6, but what will happen अगर मैं यहाँ पे rather than this, if I'll make it a string, ठीक है, what would be the scene then, ठीक है, या सबसे पहले तो एक को स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है, एक को स्ट्रिंग बनाएंगे, मतलब 2 3 इंटीजर थे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, you got 6, 2 string है, 3 number है, when you will multiply this you will get what, you will get 2 3 times, which is 2 into 3 will give you 2 times, sorry 3 times 2, ठीक है, because 3 integer है, उसने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, completely fine। what if अगर मैं rather than making 2 a string 3 को string बना दूं, 2 as it is रहने दो integer, then 2 into 3 will give you 3 2 times, मतलब जो भी इंटीजर आप बना रहे हो वो चीज उसको उतने टाइम्स कर दे रही है। तो क्या ऐसा होगा कि अगर मैं इनको दोनों को ही स्ट्रिंग बना दूं तो भी कुछ होने वाला है? अब ये थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बिकॉज दिस विल मेक डिफरेंस। तो अगर आप देखो तो नहीं यार, यहाँ पे आ जाएगा एरर, टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर टाइप स्ट्रिंग str, मतलब कभी भी आप अदर देन इंटीजर किसी भी और टाइप से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, दैट कुड बी योर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दैट कुड बी योर आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दैट कुड बी योर कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट कुड बी योर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, विच एवर यू वांट। जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एन एरर ऑलवेज, ठीक है, मतलब आप कभी भी एक स्ट्रिंग को किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लिस्ट से नहीं कर सकते, टपल से, डिक्शनरी से नहीं कर सकते। लिस्ट से एक बार दिखा दूँ ताकि चीज़ें कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है, एक बार लिस्ट से ज़रूर दिखा दूंगा मैं आपको, क्योंकि लिस्ट चीज़ें मतलब
थोड़ी सी टेंशन दे देती है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए, हो सकता है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 से मल्टीप्लाई कर ले और हो जाए काम। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अगेन वही एरर आएगा, टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस विद अनदर वन विच इज लिस्ट, ठीक है। सेम गोज विद योर सेट एज वेल, सॉरी नॉट सेट, सेम गोज विद योर टपल एज वेल, डिक्शनरी सेट, लाइक दैट, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों हो सकता है, नेगेटिव जीरो में कोलैप्स हो जाती है स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक साइन और बचा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज प्लस, सॉरी स्टार इक्वल्स टू। नाउ व्हाट विल हैपन विद स्टार इक्वल्स टू, अगर मैं एक स्ट्रिंग को स्टार इनटू इज इक्वल्स, मतलब स्टार, सॉरी स्ट्रिंग स्टार इक्वल्स टू करूं, देन व्हाट विल हैपन। स्टार इक्वल्स टू क्या करता है बेसिकली, ये समझिए। तो स्टार इक्वल्स टू इज जस्ट सेम एज कि आप एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके उसी में सेव कर रहे हो, दैट इज द सी, है ना। तो यहां लिख दूंगा ऑपरेटर, ठीक है। ओके, क्या करेंगे हम, एक str_new बनाएंगे, str_new बनाएंगे, राइट, दिस इज डन, कोई दिक्कत नहीं है। str_new बनाया, इसमें मैंने अपना नाम डाल दिया विच इज वरदान, वरदान, ठीक है। अब आपने ये चीज तो देख ही ली कि सब में ये वैलिड है ना, तो ये सब हर स्ट्रिंग अंदर कुछ भी हो सब में वैलिड है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब व्हाट आई विल डू इज I'll str_new, I'll type this str_new star is equals to 3. Now what do this statement mean? This statement means कि आप basically ये कर रहे हो, basically what you are actually, मैं इसको इस तरीके से भी बनाऊंगा, I'll comment this out. What we are doing is कि str_new is equals to str_new times 3 we are stating. मतलब दिस स्टेटमेंट सेज कि आप बेसिकली नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 टाइम्स, बेसिकली सिंपल सी बात है। आपको मैं प्रिंट करके भी दिखा दूंगा। प्रिंट में क्या लगाऊंगा, मैं प्रिंट में पहले लगाऊंगा मैं str और ओल्ड, नहीं नॉट ओल्ड, दिस इज न्यू, न्यू str_new, व्हाट दैट वुड बी, विल सी टू इट। तो str_new प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इवन इसकी आईडी भी प्रिंट कर देंगे, न्यू str_new एड्रेस, और इसको स्पेस उतना ही कर देंगे, ठीक है। और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ डाल दूंगा, एंड दिस वुड बी योर ओल्ड, ठीक है। और मल्टी कर्सर है ना, अगेन मल्टी कर्सर, OLD, ठीक है। और है तो str_new ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। तो जस्ट सी ओल्ड स्ट्रिंग वाज, ओके मैंने क्या किया, गड़बड़ करी, आईडी तो डाली नहीं ना यार, बिना आईडी की आईडी थोड़ी आएगी, ठीक है। अब आ गई आईडी, लेट्स सी। सो ओल्ड स्ट्रिंग न्यू इज वरदान, न्यू स्ट्रिंग न्यू इज वरदान 3 टाइम्स। सी द एड्रेस, सेम str_new का एड्रेस प्रिंट किया है मैंने, दिस इज व्हाट, यहाँ तक तो सेम है 0 तक 2381330, दिस इज सेम 2381330, बट उसके 570080 193776 डिफरेंट। हाउ कम, बिकॉज नया ऑब्जेक्ट बना है, बस आपने क्या किया, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसी स्ट्रिंग में आपने उसको सेव करा दिया, दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू डिड, अंडरस्टूड। सो दैट इज द सिंपल थिंग व्हिच यू हैव डन राइट नाउ, ठीक है। और इसमें बस ये कहानी ध्यान रखिएगा कि यही चीज़ आपकी बेसिकली क्या है, आपकी यही, इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा, जो अभी तक हमने देखा है कहानी वो सब यहाँ पे वैलिड है, विच इज़ अगर मैं इसी में अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 3.0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देन व्हाट वुड हैपन, अगर मैं इसको 3.0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यू विल गेट एन एरर, राइट। अगेन टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई विद अ फ्लोट, ठीक है, यू विल गेट एन एरर। वही सब एरर्स यहाँ पे वैलिड हैं, सेम उसी तरीके से कहानी आपकी चलेगी, ठीक है। अब रादर देन सपोज मैं 3.0 को कोलैप्स कर दूँ स्ट्रिंग को, है ना, तो कोलैप्स हो जाएगी यार। कोलैप्स करने के लिए क्या करना है, 0 से मल्टीप्लाई करना है या नेगेटिव नंबर से। फॉर नाउ पहले हम नेगेटिव से कर लेते हैं, -3 से कर लेते हैं, और दिस अगेन वुड बी -3, ठीक है। लेट्स सी, सो ओल्ड स्ट्रिंग का एड्रेस, नई स्ट्रिंग बनी, ठीक है, नई स्ट्रिंग बनी बट वो एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई, कोलैप्स हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग बन गया, उसका एड्रेस चेंज हो चुका है, एड्रेस सेम नहीं है, एड्रेस चेंज हो चुका है, 203723, एड्रेस चेंज हो चुका है कंप्लीटली, ठीक है।
Just keep that point in mind, important. Now what will happen if I'll multiply this with 0? Let's see to that one as well. What will happen if I'll multiply this with 0 and 0? What will happen? Let's see. So it would be an empty string back again with a different address altogether. Just see, यहाँ तक same है, फिर इसका different है. Again the same situation. Right? I hope this is clear, है ना? और एक बस मैं लास्ट आपको ये और दिखा दूंगा कि what will happen if I'll multiply this with string. है ना? Float देख चुके हैं. Capital M, ठीक है? Capital M देखेंगे एक बार और इसी में एक बार देखेंगे, है ना, इसी में एक बार देखेंगे आपका लेस्टिक, ठीक है? टाइप एरर स्ट्रिंग वाली बात है और कुछ नहीं है. स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड. दुश्मनी कोई नहीं इसके साथ, ठीक है? एंड दिस वुड बी द सिचुएशन एंड इट वुड बी व्हाट? इट वुड बी अ लिस्ट. ठीक है, लिस्ट. डन, अंडरस्टूड, दिस इज डन. ठीक है, तो ये पूरा आपका था क्या, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन. अच्छा, एक चीज और बची जो एक ऑपरेटर में कंफ्यूजन हो जाता है, वो और समझा दो क्योंकि उसका एरर क्लियर रखिएगा. दैट इज योर स्टार स्टार ऑपरेटर. स्टार स्टार ऑपरेटर हमने क्या देखा यार? दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली स्टार स्टार ऑपरेटर इज व्हाट? स्टार स्टार ऑपरेटर इज पावर ऑपरेटर. क्या ऐसा कुछ यहाँ होने वाला है पावर ऑपरेटर की तरीके से, जैसे str_new फिर से बनाऊँ मैं, ठीक है? और अगेन वही वरदान. व्हाट विल हैपन अगर मैं इसको सपोज नए वेरिएबल में स्टोर या प्रिंट करा दूँ सीधे सीधे, ठीक है? प्रिंट करा दूँ str_new **3. क्या होगा इससे? अब देखो कुछ एरर नहीं है, मतलब सिंटेक्स वाइज कोई एरर नहीं, बट क्या कोई प्रॉब्लम आने वाली है? बिल्कुल यार. टाइप एरर विच इज अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप ** और पाव विद स्ट्रिंग एंड इंट. तो इंट और स्ट्रिंग के साथ अनसपोर्टेड ऑपरेटर लगा दिया आपने पाव. पाव मतलब पावर ऑपरेटर. आपने स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ कैसे लगा दिया? नॉट वैलिड. चलो, स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ चलेगा या दो स्ट्रिंग के साथ चलेगा, वो और देख लो एक बार बस. क्या इसको मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ लिख सकता हूँ? नहीं. फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग के साथ भी नहीं. चलो बढ़िया, फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग के साथ भी नहीं. ठीक है, दो पॉसिबिलिटी और दिखाऊंगा विच इज स्ट्रिंग एंड लिस्ट. ठीक है, ताकि वो क्लियर हो जाए. ठीक है, व्हाट इफ यू आर सेइंग, सॉरी, इफ यू आर सेइंग कि इसमें वैलिड नहीं है, व्हाट विल हैपन इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद रादर देन दिस, इफ आई मल्टीप्लाई इट विद another string which is my name only, या let me say let's take another variable. ठीक है, तो भाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बीच में भी नहीं अलाउड है ऑपरेंड. ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बीच में भी अलाउड नहीं है ये ऑपरेंड. ठीक है, और इवन वो सेम भी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब अगर मैं इसको सेम भी कर दूं ना, str_new और str_new कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. str_new **str_new कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अब भी वही एरर आएगा विच इज अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप. ठीक है, सही है. आई होप दिस इज क्लियर. एक लिस्ट और दिखा देंगे बस आपको फाइनल, है ना, ताकि ये भी ना बचे कि हाँ यार लिस्ट में हो सकता होगा. नहीं, लिस्ट में भी कुछ नहीं हो सकता. which is 1, 2, 3. ये मैं इसको एक L बना के लिख देता हूँ, 1, 2, 3, और यहाँ L डाल देता हूँ. ठीक है, which is what, अगेन वही स्ट्रिंग और लिस्ट के बीच में अगेन अलाउड नहीं है. ठीक है, किसके बीच में अलाउड है? दो इंटीजर्स के बीच में अलाउड है भाई. ठीक है, दो इंटीजर के बीच में चलता है. पाओ करा के दिखाता हूँ ना. जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ 2**3, दिस विल कम्प्लीटली गिव यू 8 आंसर. ठीक है, देयर इज नो इशू इन दिस वन. दो इंटीजर के बीच में चलेगा.
फिलहाल हम पाओ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ स्ट्रिंग की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सब क्लियर हो गई होंगी आपको। मैंने पूरा A to Z बता दिया है स्ट्रिंग की क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर भी इसके बाद भी इतना मतलब आई होप 254 कोड्स में मैंने कुछ नहीं छोड़ा होगा, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तो सारी पॉसिबिलिटीज बता दी आपको, ठीक है। या कुछ पॉसिबिलिटीज जो छोड़ी है वो बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करी थी, इस वजह से आपको ट्राई करने के लिए छोड़ी है, ठीक है। तो मुझे जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुछ बच गया हो या कोई डाउट बच गया हो इसमें से कुछ भी, है ना। ऑल्दो मैंने सारा प्रैक्टिकल आपको बता दिया है तो डाउट नहीं बचना चाहिए, आई होप सो, है ना। तो अगर आपको कोई डाउट नहीं बचा तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर पूरा समझ में आ गया है, हमें कोई डाउट नहीं बचा है, ठीक है। टेल मी दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर अटेंटिव, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे, क्योंकि वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई, प्रैक्टिकल समझ में आ गया, प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई। चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। फॉर नाउ पहले इसको बंद कर दें, ठीक है। ओके, मैंने सेव कर दिया था ना यार, गड़बड़ ना हो गया, यो सेव ना वो ये चीज़ ना हुई हो, हाँ चलो सही, बढ़िया, पूरा कमेंटेड है और पूरा खुल गया। चलो इसको बंद कर देते हैं। हाँ देखा, फंस जाते अभी हम, हमारा चला जाता सारा काम। चलो अब सही है, ठीक है। चलो ऑलवेज सेव योर फाइल्स। चलो लेट मी क्लोज दिस, है ना, लेट मी क्लोज दिस एंड लेट्स गो टू द स्लाइड्स नाउ। ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली सिचुएशन समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपका रेप्लिकेशन वाला काम होता है, रिपीटेशन वाला काम होता है। आई होप सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर कुछ भी डाउट बच गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, बिकॉज उसको फिर रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे दो बेसिक ऑपरेशंस हो चुके हैं स्ट्रिंग के, विच इज कंकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन या रिपीटेशन बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके ऑपरेशंस आने वाले हैं वो है कुछ एडवांस्ड ऑपरेशंस, जो कि रहेगा आपका मेंबरशिप और उसके बाद रहेगा स्लाइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, स्लाइसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उन सब के लिए जस्ट वेट एंड वॉच, आगे आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी भाई हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन। कहां पे ऑफर होती है? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलती है 100% free high quality education from the top educators of India on for these courses. These are our top courses, which is CBSE English Hindi Medium, NTSE, Olympiad, CUET, IIT JEE, NEET, UP Board या बिहार बोर्ड, Spoken English, Bank and Insurance, RRB, SSC, UPSC, JAIIB या CAIIB। इन टॉप कोर्सेज में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे इन प्लेटफॉर्म पे। पहला है हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर एनी अपडेट्स। इसके अलावा आपको हमारे और भी चैनल्स मिल जाएंगे, यू कैन सर्च फॉर दैट, इनके चैनल सेक्शन पे जाके हमारे बाकी चैनल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाएगा हमारा ऐप और हमारी वेबसाइट। हमारे ऐप पे मिल जाएगा, मतलब ये ऐप हमारा आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और ये वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हो www.magnetbrains.com से। तो www.magnetbrains.com आप URL पे डाल दो, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर आप गूगल पे सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स, तो भी जो सबसे पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे तो भी हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो वेबसाइट पे और प्ले स्टोर पे आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, यहां पर भी 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब पे तो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, यू वेरी वेल नो दैट। हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे भी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस ये प्लेटफॉर्म ने आप लोग के लिए इसलिए बनाया है ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको, कोई डिस्टर्बेंस ना आए आपकी इधर उधर की, ठीक है। ये इसलिए हमने आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ पे कोई वॉच नाउ वाली कोई बाय नाउ वाली सिचुएशन या कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। 100% फ्री वॉचिंग आप लोग के लिए अवेलेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 चैप्टर से 2 वीडियोस के बाद आपको कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस आना है, इन वीडियोस को देखना है, इनसे सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स एंड अ गुड करियर अहेड। Okay, बाकी for any updates just stay tuned with us on our social media platform which is YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram. Right, हर जगह है हम लोग, so you can stay connected with us on any platform. और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।